मोमिन वो नहीं होता भाई जो पंजतन पाक के नाम को अरेज कर दे, लंगर खाने का बोर्ड उतार के नामालूम जगह पे पहुंचा दे, पुलिस को पर्सनल करके जो मुकद्दसात लंगर खाने में पड़ी हों उन्हें उठा के नामालूम जगह पे पहुंचा दे, जो तौहीन अहले बैत करे वो मोमिन नहीं होता। SHO आसम हमीद आया है, मैं कुरानी मानी ये बात कर रहा हूँ भाई कि उसने हमारा घर का दरवाज़ा तोड़ा है, ठुड्डे मारे, दरवाज़ा तोड़ दिया है, ऊपर चला गया, मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीज़ी किया, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है। इस वजह से हमारा जिगर जब वो फट गया और अब हम ये कहना चाहते हैं कि IG पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हम भी पाकिस्तान के रहायशी हैं, हम शिया कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा भी आईने पाकिस्तान की जो दफ़ात हैं उनको फॉलो हम पे भी किया जाना चाहिए। थाना हरबंसपुरा की हदूद में मौजूद हैं, जहाँ पे एक अनोखा वाक़या पेश आया कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई का जानी दुश्मन बन गया। इनके मुताबिक इन पे जुल्म की इंतहा कर दी, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, इनकी इमाम बारगाह के लंगर खाने पे कब्ज़ा कर लिया और इन पे झूठी FIR करवा दी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हो गया, किस तरह से खून सफ़ेद हो गया कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई का दुश्मन बन गया और इन पे झूठे मुकदमात करवा दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहसिन रज़ा भाई। आपका क्या नाम है? अली रज़ा। इमाम बारगाह कसरे बास में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है मैं इंतज़ामिया का मेंबर हूँ। इस इमाम बारगाह कसरे बास के जो मतवली हैं मेरे बड़े भाई हैं सैयद शहबाज अली शाह साहब और मुंतज़िम आला सैयद हैदर शाह साहब हैं। हुआ भाई ये है कि हमारा लंगर खाना है अलवी चौक पे, यहाँ से कुछ फासले पर अलवी चौक है, वहाँ पे हमारा लंगर खाना है, इसी इमाम बारगाह का लंगर खाना है। तो वो हमारे पास अरसा 4 साल से मौजूद है, वहाँ पे लंगर करवाया जाता है ज़ायरीन को, ज़ायरीन आते हैं और सबूत प्रूफ हमारे पास इतने ज़्यादा मजबूत हैं, हम सबूत प्रूफ के हवाले से कि कोई भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जुटला सकता कि वो हमारा नहीं था। 4 साल से वो हमारे पास था, वहाँ पर पुलिस ड्यूटी देती रही है। थाना हरबंसपुरा की जो पुलिस है वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देती रही है, हमारे पास वीडियो प्रूफ भी मौजूद है। लेकिन हुआ ये है कि भाई 15 दिसंबर था, ये जो 2024 का 15 दिसंबर, और हुआ ये कि मैं नाश्ता करने के बाद मेरे भाई थे साथ, हम गली में खड़े हैं, हमने देखा क्या है कि राशिद शाह जो है जिसने मोमिनियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, जिसने मोमिनियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लिबादा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई जब मैं आगे बताऊँगा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को किस तरह से ये अल्फाज बोल सकता है जो आप बोल रहे हैं। जी मैं आपको सबूत के तौर पे सब कुछ वाज़िया करूँगा भाई। मेरे पास जो सबूत मौजूद है उसके अमाल ऐसे हैं कि उसे मोमिन नहीं कहा जा सकता। क्यों कि एक मोमिन वो नहीं होता भाई जो पंजतन पाक के नाम को अरेज कर दे, लंगर खाने का बोर्ड उतार के नामालूम जगह पे पहुँचा दे, पुलिस को पर्सनल करके जो मुकद्दसात लंगर खाने में पड़ी हों उन्हें उठा के नामालूम जगह पे पहुँचा दे, जो तौहीन अहले बैत करे वो मोमिन नहीं होता। क्या तौहीन कर दी उन्होंने? हुआ ये भाई कि मैं तफसीलन अगर बताता चलूँ कि संडे वाले दिन हम बाहर खड़े थे, हमने देखा कि गुज़श्ता एतवार 15 दिसंबर को जो संडे था तो पुलिस का डाला आया चौक में, राशिद शाह वहाँ पे खड़ा है और इरफान नामी शख्स वहाँ पे खड़ा है, तो एक पुलिस का डाला भी वहाँ पे मौजूद है। हमने देखा, मैंने कहा पास जाके देखता हूँ क्या मामला है। तो जब वहाँ पे गया हूँ तो मुझे पता चला कि हमारे लंगर खाने के मुतालिक बात चल रही है और वो जो SHO आसम हमीद है बड़ी बदतमीज़ी के साथ, मुतलका हरबंसपुरा थाने का SHO है, तो वो बात कर रहा फ़ोन पे। जैसे उसने कॉल हटाई है तो राशिद शाह ने कहा ये उसके भाई हैं। अब पता नहीं वो कह रहे हैं शहबाज शाह के भाई हैं, हमारे लंगर खाने के मुतालिक बात हो रही थी। आपके बड़े भाई का नाम शहबाज शाह? जी बिल्कुल। मैं घर बताने के लिए, घर में सिर्फ मेरे वालिद साहब मौजूद थे, मेरी वालदा मौजूद और ख़वातीन मौजूद हैं, तो मैं बताने के लिए आया कि हमारे लंगर खाने के मुतालिक इस तरह की बातें चल रही हैं। तो उसने पीछे से आवाज़ दी कि उसके भाई हैं। जैसे SHO आसम हमीद ने ये सुना है, उसने ये कहा इन्हें डाले में फेंको। ये मेरे बड़े भाई हैं सैयद अली रज़ा, इनसे छोटे सैयद हसन रज़ा, मेरा नाम सैयद मोहसिन रज़ा और मेरा भतीजा सैयद अमीर अली। हम वहाँ पे खड़े हैं तो हमें उठा के डाले में फेंक दिया गया। डाला उठा के हमें ये स्काईलैंड से होता हुआ रास्ते में वहाँ पे डाले को रोका है और हमें कहा और हमें थाना हरबंसपुरा पहुँचाने के लिए अपने दूसरे कांस्टेबल्स को उसने कहा है, और ख़ुद नया डाला लेके, नई नफरी लेके SHO दोबारा आया है, जहाँ पे दिल जिगर जो है वो फट जाता है इस वजह से कि इंसानियत का जनाजा निकाला गया है, इंसानियत की जो इक़दार है उनको पमाल किया गया। हुआ ये कि दोबारा वो घर आया, मेरा छोटा भतीजा था समन अब्बास, घर में वालिद साहब जो मजदूर हैं उन्हें फालिज का मर्ज़ है वो थे, और ख़वातीन थी दीगर, हमारी सादात फैमिली सारी घर में मौजूद थी। SHO आसम हमीद आया है, मैं कुरानी मानी ये बात कर रहा हूँ भाई कि उसने हमारा घर का दरवाज़ा तोड़ा है, ठुड्डे मारे, दरवाज़ा तोड़ दिया, ऊपर चला गया, मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीज़ी किया, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है। इस वजह से हमारा जिगर जब वो फट गया और अब हम ये कहना चाहते
चाहते हैं कि आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हम भी पाकिस्तान के रहायशी हैं, हम शिया कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा भी आईने पाकिस्तान के जो दफात हैं उनको फॉलो हम पे भी किया जाना चाहिए। बुनियादी इंसानी हकूक़ का जनाजा नहीं निकालना चाहिए था। आसम हमीद आया, उसने बदतमीज़ी की है, उसके बाद फिर वापस गए हैं, हमारे पास वीडियो प्रूफ, वो मेरे भतीजे ने, फिर हमने यहाँ पे खड़े होकर मेरे भतीजे ने वीडियो बनाई है, पुलिस यहाँ पे खड़ी रही है, खुद कब्ज़ा करवाया है हमारे लंगर खाने के ऊपर, खुद कब्ज़ा करवाया, पुलिस की सिक्योरिटी में ये कब्ज़ा हुआ है। क्यों कब्जा करवाएगी? उनको कोई ज़ाती मसला है आपसे? भाईजान देखिए, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, पुलिस डिपार्टमेंट हमारा मुहाफिज इदारा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हर जगह पे काली भेड़ें होती हैं और आसम हमीद भी उनमें से एक काली भेड़ है। क्यों कि कौन, अब देखिए पाकिस्तान के आईन में लिखा ही नहीं है कि किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाए, किसी की इजाज़त के बगैर आप एंटर ही नहीं हो सकते। हम कौन से, अल्लाह माफ़ करे, कोई डिकेट हैं, चोर हैं, तो हमारे घर में इस तरह से रेड की जा रही है और हमारी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। हम सदात फैमिली से हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा करैक्टर है। तो ये सारी की सारी बातें वही ये है कि हमारे ऊपर जुल्म किया है और राशिद शाह ने ये सारा कुछ मामला करवाया। हुआ ये था, मेन काज मैं बताता चलूँ ताकि कल को वो कोई और बयान ना जारी करे कि हुआ तो ये था, ये हुआ था। तो ये जो लंगर खाना था भाईजान, ये 2018 में 5 मरले का प्लाट था और जो राशिद शाह है तो इसने मेरे 2 भाई, जो बड़े भाई हैं, सैयद शहबाज अली शाह, सैयद हैदर शाह, उनके साथ इसने कहा आप भी मोमिन भाई है, मैं भी मोमिन भाई हूँ, तो यार ये मैंने 8 लाख का ये 5 मरले का प्लाट लिया है जो लंगर खाना था हमारा, तो आप ऐसा करें, इसको 3 पार्टनर बन जाते हैं, तीनों की मलकियत हो जाएगी, तो आप ऐसा करें 5 लाख मुझे दे दें, मैंने 8 लाख का लिया है, ठीक है। इन मेरे दोनों भाइयों ने 5 लाख उसे दिया, तो अब तीनों पार्टनर हो गए भाई। आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे कि हमारे पास हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स हम दिखा सकते हैं? जी, वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं भाई जिसके ऊपर 3 पार्टनर हैं, राशिद शाह, मेरे भाई शहबाज शाह और मेरे भाई हैदर शाह। 1200 वाला ओरिजिनल स्टाम्प हमारे पास मौजूद है जो जिसके ऊपर 3 पार्टनर हैं। जब 3 पार्टनर हैं तो उसका क्या ताल्लुक है इस प्लाट के साथ, और वो दरख्वास्त देता है झूठी जाके थाना हरबंसपुरा में। और फिर दूसरी बात, बड़ी बात है कि भाई हमें जब पता चला कि ये मामला चल रहे हैं तो हमने स्टे भी लगवाया इसी प्लाट पे जी। हमारा जो पार्टीशन, अच्छा एक बात मैं भूल गया हूँ, जब पार्टीशन होगी ना, उसने कहा जी आप अपना अलग कर लो, मैं अलग कर लेता हूँ। 2 मरले राशिद शाह को दे दी गई, 3 मरले हमारे हिस्से में आई। हमने अपना लंगर खाना पहले भी बनाया था 5 मरले में भी, अब जब हमारे हिस्से आई 3 मरले तो तब भी लंगर खाना था, ठीक है भाई। जब पार्टीशन हो गई है तो उसने अपने 2 मरले में बिलियर्ड स्नोकर वगैरह रख ली, उसकी मर्जी थी, ठीक है। जब हमारी पार्टीशन हो गई है तो हमने पता चला कि इनके ख्यालात गलत हैं, इनकी जो नज़रें हैं ये गलत है, तो हमने भाई फिर क्या किया, स्टे लगवा दिया। अब कानून ने कानून तोड़ा भाई। एसएचओ आसम हमीद ने स्टे की भी कोई पासदारी नहीं की, स्टे लगा हुआ था, स्टे लगा हुआ है। स्टे लगा हुआ है, कोर्ट के आर्डर की कोई वैल्यू नहीं रखी आसम हमीद ने। और राशिद शाह ने, जिसे मैं कब्ज़ा माफिया का लकब देता हूँ, इसने पुलिस के साथ मिलकर हमारे लंगर खाने पे कब्जा। आपको यहाँ से उठा के ले गए हरबंसपुरा थाना, आपको रखा गया? जी भाई। तो क्या FIR आप पे दी? हुआ ये कि भाई 24 घंटे हमें हवालात में रखा गया, मुझे, मेरे भाई रज़ा शाह साहब को, हसन शाह साहब को और मेरे भतीजे अमीर अली शाह को 24 घंटे हवालात में रखा। बाद में ये सारे मामलात हुए ना, हमारे घर में रेड हुई, सारे परेशान थे। हमें बाद में जब सुबह ज़मानत के लिए बड़े भाई आए हैं, उन्होंने भेजे दोस्त कि भाई आपकी ज़मानत, हम परेशान हो गए कि भाई कौन सी ज़मानत, हमने कौन सा जुर्म किया जो हमारे ऊपर मुकदमा, वो तो पता भी नहीं होगा। पता भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी आपकी ज़मानत होगी। फिर हम गए, क्या FIR हुई थी? वो 751 जो 751 पंजाबी, लड़ाई झगड़े की? जी, और हमारे तीनों भाइयों पे दे दी गई, आपस में लड़ाई झगड़ा कर आपस में करवा दिया कैसे गया। भाई हो यार, आप आपस में लड़ पड़े? भाईजान उन्होंने लड़वाया, अल्लाह माफ़ करे, हम तो गली में खड़े थे तीनों भाई, और डाला आया, उसने कहा जी ये शहबाज शाह के भाई हैं, इनको उठा के ले जाओ, और जाके हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करो। आप पे भी झूठी FIR? जी जी बिल्कुल, हम साथ ही है, मेरा छोटा भाई है जो मेरा भतीजा था, साथ हम सब पे झूठा मुकदमा दर्ज किया। ठीक है। CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा बड़ी मुतहरक हैं इस वक्त। किसी के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वो ख्वाह किसी भी तबके का हो, किसी भी बरादरी का हो, किसी भी मज़हब का हो, उनके लिए फौरी एक्शन लेती है। तो क्या कहना चाहेंगे CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील करता हूँ, इसके अलावा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से अपील करता हूँ, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब से अपील करता हूँ, इसके अलावा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि ये एक तो मजहबी मामला है और हमारे लंगर खाना जो हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं कि अरसा 4-5 साल से हमारे पास है लंगर खाना, जहाँ पे आपकी पुलिस ड्यूटी देती रही है, और उसी पे पुलिस डिपार्टमेंट की एक आसम हमीद SHO हरबंसपुरा ने और ASI इफ्तिखार ने, जिन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की और हमें गालियाँ भी दी और ऊपर से कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर कब्ज़ा करवा दिया। तो खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए और इस तरह की जो काली बेड़ियाँ उनका मुहासबा होना चाहिए। तो हमारी यही अपील है
है हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि ये मजहबी मामला है, यहाँ पे हमारी जानें भी कुर्बान है और हम इमाम बारगाह में खड़े हैं और इमाम बारगाह हमारे लिए एक मोतबर जगह है। और यहाँ पे झूठ बोलने वाला काफिर होता है तो वो अपने फ़िरके से, अपने मज़हब से, दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुरानी मानी ये बात कर रहा हूँ कि मैंने जो कहा मैंने बिल्कुल सच कहा है। हमारी अपील यह है कि हमारा लंगर खाना हमें वापस दिलाया जाए, क्योंकि हमारी जानें भी कुर्बान है आज़ादारी के हवाले से। अगर ये हमें ना मिला तो हमारे अपनी जानें कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे।